आ जाएंगे। फिर आप अपना शूटिंग करते रहिएगा, ये कष्ट पेस्ट वाला नहीं है। ठीक है। मैं आप सभी किसान बंधुओं का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजेश राठौर है। मैं वैज्ञानिक हूँ यहाँ पे और जल जीव पालन विभाग में। और ये जो पूरा फार्म आप देख रहे हैं ये शैक्षणिक मत्स्य फार्म है और मैं यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ। और मैं आप सभी को मछली पालन से संबंधित कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। और आप कहाँ से आए हैं आप लोग? गाजीपुर ज़िला से। गाजीपुर ज़िला से आजमगढ़ ज़िले से। आजमगढ़ ज़िले से आप आए हुए हैं। और मेरे ख्याल से योगी जी द्वारा जो मछली में योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके माध्यम से ही आप लोग आए हैं विजिट करने पंतनगर विश्वविद्यालय। तो मैं पंतनगर विश्वविद्यालय हरित क्रांति की जन्मस्थली में आपका हार्दिक स्वागत और मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और क्योंकि आप हमारे क्षेत्र से भी आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है मछली पालन मछली आजकल बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने का सबसे सशक्त जरिया बन चुका है। खेती किसानी के से हटकर के उसी का पार्ट है मछली की खेती। आजकल ज़मीन जो है आजमगढ़ की अगर खींच के बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगी, ज़मीन घटती जाएगी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो उपजाऊ ज़मीनें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो खाने के लिए तो चाहिए। 130 करोड़ जनता है, 140 करोड़ अब तो मोदी जी बोलते हैं। 140 करोड़ जनता हो चुकी है हमारे देश की। 140 करोड़ भारतवासियों को खाने के लिए भोजन तो चाहिए ना। तो हमारे पूरा भारत का 70% पानी है और 30% जो है ज़मीन है, लैंड जिसको बोलते हैं। उस ज़मीन में से सिर्फ 11% ज़मीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती है और बाकी जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट एरिया कवरेज की हुई है। तो आप 11% में 140 करोड़ जनता के लिए भोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप एक महान काम कर रहे हैं। जैसे सैनिक हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं तो आप हम सबको किसान भाई हमको भोजन प्रदान कर रहे हैं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आप अपने लिए एक बार ताली जरूर बजा लीजिए कि आप देश को अन्न दे रहे हैं। तो अब ये मछली जो है खाद्य पदार्थ है। ये मछली जो है हमारा देश जो है इस समय तीसरे स्थान पर चल रहा है मछली उत्पादन में। ठीक है। तब ताल तलैया गड्ढा गधेरा जहाँ भी है ना वहाँ पे मछली पालन कहते हैं ना कि मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आदमी को राजा बना देता है। कौन सा राजा? पैसा वाला राजा। मछली रानी आपको राजा बना देगी। तो 1 एकड़ में मछली पाल के देखिए, 1 एकड़ में मछली पाल के देखिए। और ये मछली पालन पे जो हमने बताया ना कि एक मछली को 1 साल में 1 किलो बढ़ने के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। लेकिन 1 मीटर की स्क्वायर एरिया में आप 5 से 6 मछलियाँ रख सकते हैं। तो साल भर में आपको एवरेज जो मिलेगी मछली वो 5 किलो मिलेगी और 100 रुपया का खर्चा लगेगा और 200 रुपये में बिकेगी तो 100 रुपया सीधा प्रॉफिट आएगा। तो ये बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने का सबसे सशक्त जरिया है और आप सभी लोग इस व्यवसाय को अपनाएं और आजमगढ़ को खुशहाल बनाएं। तो मैं अंत में आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि मछली पालन का व्यवसाय अपनाएं और आजमगढ़ जिला को खुशहाल बनाएं। कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहिए, आप भी कहिए। हम लोग आजमगढ़ से आए हैं और बतिया कुछ लोग बुद्धनगर देवरिया जिले से कष्ट करके आपके यहाँ आए हैं और आपने जिस भाषा में उपयोग करके किसानों को समझाया है मैं कोट आपको धन्यवाद और पूरे जनता को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूँ पूरे जनता और किसान भाइयों के तरफ। आप बुजुर्ग हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। हमको आशीर्वाद दीजिए। यहाँ न कोई छोटा है न कहीं बड़ा है। धर्म में वही कहा गया है, राम के कहीं पूरी रामायण उद्धार किसी को उन्होंने छोटा नहीं माना। कैसे आपने कह दिया कि हम आप बुजुर्ग? यहाँ सब भाई है, न कोई बुजुर्ग है न कोई लड़का है। सब लोग अपने घर के गार्जियन बन के आए हैं, सब भाई बराबर है। यहाँ किसी कोई गरीब है, कोई हमारे कहने का कोई अधिकार
नहीं, आप डायरेक्टर जो, मैं किसान का डायरेक्टर हूँ। मैं छात्रों का और किसान, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैं भी, मेरे पिताजी किसानी करते थे और मैं भी अपने गांव में खेत में हल जोता हूँ। अभी बैल से हल जोता था और कुदाल लेकर के आपकी गुड़ाई की कर। देन है, जो परिश्रम करेगा वही आगे बढ़ेगा। वही हल जोतने का परिणाम है कि आप मत्स्य पालन के डायरेक्टर हो गए। अगर हल नहीं जोते होते, साथ खेले होते और क्रिकेट खेले होते तो आज भी क्रिकेट बस खेलते थे। वो भी नहीं पाते हैं। आपकी बात में बहुत दम है और मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जो क्रिकेट लड़के खेल रहे हैं और जो गांव की लड़कियां भागती, किसके साथ भागती हैं? लोफरों के साथ। किसी गांव में देख लीजिए।